नमस्कार बच्चों। आज हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम जो है मेनली 4 क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं और किस बेस पे करते हैं? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो कैसे हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। और दूसरा जो आधार है वो है कि उनके बीच में किस प्रकार का फोर्स प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, मीडियम होता है, कैसा होता है। तो उस बेस पे हम जो है 4 क्लास के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। पहला है मोलिकुलर सॉलिड्स, दूसरे आयनिक सॉलिड, तीसरे जो है मेटेलिक सॉलिड और लास्ट एंड फाइनल कहलाते हैं कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स की। भाई जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर मोलिकुलर सॉलिड्स मतलब ये है कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो मोलिक्यूल्स हैं वो किस प्रकार की नेचर के हैं, नॉन पोलर हैं, पोलर हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 क्लास के अंदर, जिसमें आता है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। सबसे पहले मोलिकुलर सॉलिड में हम बात करते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की। नाम से ही पता चल रहा है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मोलिक्यूल तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर के बारे में आप जो है +1 में डिटेल में पढ़ चुके हो। नॉन पोलर में या तो वो एटम से मिलकर बने होते हैं जिस प्रकार से आर्गोन, हीलियम, या फिर जो है ऐसे मोलिक्यूल जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं जिस प्रकार से H2, Cl2, I2। ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? वीक, जिसको हम बोलते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसका दूसरा नाम है लंदन फोर्सेस। आप +1 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हो। और वीक डिस्पर्जन फोर्स होने की वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और किसी प्रकार का कोई आयन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और लास्ट एंड फाइनल ये कैसे सॉलिड होते हैं? वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। फिर हम बात करते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। इसमें क्या लिखा हुआ? पोलर मीन्स इसके अंदर जो मोलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे? पोलर। अब पोलर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? +1 में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हो। जिस प्रकार से HCl है, HCl एक पोलर है। किस प्रकार से? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन जो होगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन जाते हैं। तो इस वजह से HCl क्या होता है? एक पोलर मोलिक्यूल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनती है और इसके अंदर जो फोर्स काम करता है, क्योंकि इसमें पोल्स होते हैं और उस पोल्स की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव में एक इंट्रैक्शन बनता है और इसी वजह से इसमें जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसके बारे में भी आप जो है डिटेल में पढ़ चुके हो, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें जैसे सॉलिड SO2। अब जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो नॉन पोलर के अंदर जो फोर्स काम करता है डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ये भी कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और कोई आयन नहीं है इसमें, केवल चार्ज होता है, पोल बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आयन फ्री नहीं होते, जिस वजह से ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा किससे? नॉन पोलर जो मोलिकुलर सॉलिड है उनसे। और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इनमें जो एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन है वो थोड़ी सी हाई होती है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स की।
हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप जो है +1 में डिटेल में पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनती है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है और किसी न किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस प्रकार से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है पोलर, यानी कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है उससे। अब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसलिए इसमें जो फोर्स है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये भी नहीं होता है। और दूसरी बात इसके अंदर कि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स क्योंकि जैसे अगर हम बात करें सॉलिड आइस, यानी कि वाटर की जैसे आइस के रूप में होता है, तो ये नॉन कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें जो है आयंस नहीं होते हैं और आयंस फ्लो नहीं करते हैं, और जिस वजह से ये नॉन कंडक्टर होंगे और वोलेटाइल लिक्विड के रूप में मिलते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। अब नाम से ही पता चल रहा है आयनिक सॉलिड मीन्स इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होंगे, आयंस होंगे। आयंस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि NaCl है। अब NaCl इज ए आयनिक सॉलिड क्यों है, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसे ही आप इसके अंदर वाटर के अंदर इसको आप डिजोल्व करते हो तो ये Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। यानी कि जो आयन से मिलकर बनता है कैटायन और एनायन से, उसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। अब जो आयनिक जो सॉलिड होते हैं उनमें जो फोर्स काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिस वजह से इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। जैसे कि ये हार्ड होंगे, ठीक है, ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब अगर इसको प्रेशराइज किया जाता है तो ये पाउडर में चेंज हो जाते हैं, और जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। ये ध्यान देने वाली बात है कि आयनिक सॉलिड स्टेट में अगर होते हैं तो ये इंसुलेटर हैं, लेकिन जैसे ही इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो आयन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है और सोलुबल इन वाटर होते हैं। खास बात होती है आयनिक सॉलिड की कि वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं जो है मेटेलिक सॉलिड्स। नाम से पता चल रहा है कि जितने भी मेटल्स हैं जिनमें मेटेलिक बॉन्ड काम करती है, एक्चुअल में मेटेलिक बॉन्ड क्या होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और जो किसके अंदर इमर्ज्ड होते हैं, डूबे होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पर ये हमारे पास मेटलिक जो है लेटिस की है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है मेटलिक लेटिस। इसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है। जो पॉजिटिव जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कर्नल्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो कैटायन जो होते हैं यानी कि पॉजिटिव आयन जो है इमर्ज्ड होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो मेटल होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल, यानी कि एक प्रकार से हम कहें कि कंडक्टिविटी ऑफ, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की वो किसकी वजह से होती है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं उसकी वजह से होती है। जो फोर्सेस होते हैं इसके अंदर जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इंटरेक्शन आपको दिखाई देगी, और उसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। अब जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैसे होते हैं, आपको पता ही है कि हार्ड भी होते हैं, कुछ केसेस के अंदर जो है सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। लस्टर्स यानी कि चमकीले, और कई केसेस के अंदर जो है कुछ कलर भी होता है उसके अंदर। मैलिएबल होते हैं यानी कि सीट के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, आप पढ़ ही चुके इसके बारे में, 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो मैलिएबल डक्टाइल, जिसके यानी कि लंबी पतली तार बनाई जा सकती है। और इसमें जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो मॉडरेट होता है, मीडियम होता है। एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हैं सभी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं यानी कि कोवलेंट, और जिसका दूसरा नाम दिया गया है नेटवर्क।
कोवलेंट यानी कि जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड काम करती है और वो आपस में एटम आपस में जुड़ जुड़ कर और एक नेटवर्क तैयार करते हैं, और उस वजह से कोवलेंट जो सॉलिड होते हैं उनको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि वो एटम्स होंगे जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किसकी सहायता से, कोवलेंट बॉन्ड की सहायता से, और आपस में जुड़ जुड़ कर किसका निर्माण करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे डायमंड के केस में आपने देखा होगा, ग्रेफाइट के केस में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि जो कोवलेंट या नेटवर्क जो सॉलिड होते हैं हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और मेल्ट होने से पहले ये डिकम्पोज हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक प्रकार से इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, और गुड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से। वरना जितने भी कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड होते हैं सारे के सारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डायमंड, ग्रेफाइट भी आता है, ठीक है, और बहुत सारे हैं जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्स है, बोरोन नाइट्राइड है। ये हमारे पास जो है कुछ क्या थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप, यानी कि 4 हमने जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप पढ़ी। धन्यवाद।